कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज, आया कि नहीं? जी आ रहा है, देखिए। तो हम लोग आज देखते हैं, हम लोग कल पहले पढ़ चुके हैं 9 क्लास का, यानी कि 1.3। तो 1.3 का हम लोग 3 का नंबर से 1 और 2 नंबर पढ़ चुके हैं ना। तो किस प्रकार से किसको गुना करते हैं, मतलब दशमलव के बाद रेगरिंग जितना अंक पे रहता है उसी से गुना किया था। और 2 अंक पे कितना से गुना करेंगे, बोलिए? 4। स्टार्ट हो गया। अब रे चंचल, अगर रेगरिंग 1 अंक पे कितना गुना करेंगे? गजब गजब, सीखो सीखो सीखो। अब बोलिए 2 अंक पे रहेगा तो सर 100, 3 अंक पे रहेगा तो 1000। समझ में आ गया आपको? मतलब 1 अंक पे रहेगा तो 10 से, और 2 अंक पे रहेगा तो 4 से। किससे? ठीक है, देखिए तो हम लोग देखते हैं उस हिसाब से कितना अंक पे रेगरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना कि x बराबर जो दिया हुआ कुछ तो मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं रेगरिंग कितना पे? 3 पे। 3 पे, 1 2 तीनों पे। यस सर, ठीक है ना, ये 1 नहीं देखना। तो समीकरण 1 को कितना गुना करना है? 1000। तो दोनों तरफ करना है, इस पार भी और उस पार भी, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि 1000 को x से गुना करेंगे इतना होगा, और 1000 को इससे गुना करेंगे इतना होगा। ये कैसे हो गया? ये समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे हो गया? तो सोचिए ऊपर में रेगरिंग नहीं है, सोचेंगे ऊपर में रेगरिंग नहीं है, तो 0.0001 इसी को गुना करना है किससे? 1000। इसी से ना गुना करना है। गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो 1000 को 1 से गुना कीजिएगा, क्या होगा? 1000 होगा कि नहीं? 1000 को सोचेंगे कि 1 के पहले जितना जीरो है, जितना पॉइंट, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ बाराती से मतलब है, दूल्हा से मतलब है। सरा बाराती में के लफंगा टुंगा है, उससे मतलब नहीं है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ये सब क्या है, ये सब है यानी कि बाराती के साथ जो है वो, लेकिन बाराती के मेन आदमी जो दूल्हा वो है ना। तो 1 को 1000 से गुना करेंगे 1000 रुपये। अब हम देखेंगे सर लिख नहीं रहा है सर, समझ रहा है। क्या देखें कितना अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, कितना अंक के बाद बोलिए? पॉइंट कितना अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है, बोलिए आप बोले तो सर 2, आप बोले तो 1 अंक, आप बोले तो 3, आप बोले तो 3। इधर से देखते हैं 1 2 और 3, इधर से कभी भी नहीं देखना चाहिए, इधर से गलत है। ये नियम से इधर से देखा जाता है। ठीक है, तो कितना अंक का पॉइंट है? 3 अंक का। यहाँ पे 3 अंक के बाद क्या देंगे? पॉइंट दे देंगे। तो देते हैं हम लोग पॉइंट 3 अंक के बाद। तो 1 2 और क्या हो गया? 3 हो गया ना। तो वही हुआ यहाँ पे ऐसा, लेकिन यहाँ पे लिखे 1.001, ऐसा क्या लिखे? क्योंकि ये जो ऊपर में रेगरिंग है, इसका मतलब ये जो है 0.001 ये बहुत बार आया होगा, मतलब 0.001 जो है ये जो चीज़ है, ये समझिए यहाँ पे ये जो चीज़ दिया हुआ ये 2 बार आया हो सकता है ना। तो 2 बार आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 बार आएगा तो 2 अंक के बाद यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 2 अंक के बाद यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 2 अंक के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 2 अंक के बाद क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमको उतना नहीं जाना, हमको कहाँ तक जाना है? बस इतने दूर जाना है। ले ली यहाँ पे अपना दो, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट क्या लिखे? 1.001 लिखे ना। तो हम कब लिखे? जब 1000 से गुना किए हैं तब, 1000 से गुना किए तब आया। तो यहाँ पे कर दिया। अब देखिए समीकरण 1 ही है, और समीकरण क्या है? 2 है। तो हमको पता है समीकरण 2 में 1 को घटाते हैं, ये ना कर रहे थे जल्दी से। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या लिखा हुआ? 1000। तो 1000 x में किसको घटाएंगे? 1 x को। x में x से बार में घटेगा। अब दुल्हन को पहनाएगा माला, और दूल्हा अपने दूल्हा मिला माला, आदमी शॉर्ट हो गया, भाग गए। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे हो सकता है। देखिए तो 1000 x में 1 x घटाएंगे तो कितना होगा? 999 x होगा ना। ऊपर कहाँ जाना है? ऊपर कौन है? मम्मी ऊपर जाना है। चलिए ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं नीचे ऊपर है मुझे वहाँ पे। देखिए हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ये कोई भी संख्या को जितना पर रेगरिंग दिया हो रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। अगर हम देखते हैं रेगरिंग अगर 2 अंक पर है तो कितना गुना करेंगे? 2 अंक पर रेगरिंग कितना गुना करेंगे? चल बोलिए
2 अंक पे से बोलिए 1 आप बोले तो 100 100 2 अंक पे रहेगा तो 100 से 1 अंक पे रहेगा तो 10 से 3 अंक पे रहेगा तो 1000 4 अंक पे रहेगा तो 10,000 10 अंक पे रहेगा तो सर 1 करोड़ यानी जो भी हो जो भी हो इससे ज्यादा होगा यहाँ देखिए तो समीकरण 2 में से एक को घटाना है 1 मिलियन तो सर हम लोग देखेंगे जस्ट ना अपना होता है। एक्स वाला को एक्स से वाला से घटाना है ये नहीं कि इसमें इसको घटा दीजिएगा तो एक्स वाला एक्स से वाला से घटाना है तो 1000 एक्स में किसमें घटाना एक एक्स में तो 1000 एक्स में एक एक्स में कितना हो जाएगा 9 से 1000 में एक घट जाएगा तो 999 होगा कितना होगा लेकिन यहाँ पे एक्स है तो एक्स दे दिया अब देखिए 1.00 वाली कैसे आपको पता है क्यों जब 1000 से हम गुना किए तब आया है ना 1000 एक अब ये जो समीकरण 1 में लिखा लो तो इसमें इसको घटाए हैं इसमें इसको घटाना होगा घटाए ना अब देख घटाते कैसे कभी भी घटाने से पहले दिमाग को संतुलन में रखना मतलब आपके दिमाग एक जगह स्थिर होना चाहिए स्थिर का मतलब होता है ये कि यहाँ पे देखिए रेकरिंग जो दिया हुआ उस सूची अभी नहीं है रेकरिंग सोचेंगे अभी नहीं है तो रेकरिंग नहीं है सोचेंगे इसमें 1.00 क्या लिखा है 1 लिखा है ना फिर आगे देखिए आपका दूसरा वाला क्या लिखा है पॉइंट यहाँ देंगे पॉइंट पहले दे देंगे पॉइंट के पहले यहाँ क्या लिखा है 0 पॉइंट के बाद क्या लिखा है हो गया ना घटाइए हो गई 1.000 हुआ ना यहाँ पे 1.00 लिख दिए लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो पॉइंट के बाद 0 वैल्यू ना तो ये सब क्या हो गया खत्म हो गया तो आपका क्या बचा अब 999 और x हम कल पढ़ाए थे आपको कि चर कौन होता है अचर कौन होता है बोले तो इसमें इसमें चर कौन अचर कौन चर किसे कहते हैं अब बोले चर किसे कहेंगे तुम गाय चरा अब भूसा ला तुम बोले चर किसको कहेंगे तुम गाय चरा बोले पहले इसको चर कहेंगे आप बोले चर तेरे बोले चर किसे कहते हैं XYZ को सर जिसका मान निश्चित नहीं होता जिसका मान निश्चित नहीं होता है ना तो जिसका मान निश्चित नहीं होगा वो क्या होगा चर होगा तो ये दोनों में किसका मान आपको नहीं पता चल रहा है एक्स और इसका तो मान है और जिसका मान रहता है इसका मतलब क्या अचर है क्या तब कल बताया था आपको गाय चरा है और उसे गाय से पूछने गया था कितना घास खाया तो गाय बोला हाँ हम खाए अब निकालो अंदर से जाके और अचार का मतलब कितना अचार खाया 999 अचार खा लिया एक अचार छोड़ दिया सर खा लेगा है ना इसके लिए तो अचार का मतलब हो गया जिसका मान दिया हुआ उसको अचार बोलते हैं अचार का मतलब हुआ कि जिसका मान निश्चित नहीं है जैसे भात बोले गिरो चावल के बोले तो बाले से घुंघराल बाल तेरे बालों का झरिया यहाँ देखिए 999 अब देखिए हम लोग जानेंगे चर कौन अचर कौन चर किसे कहते हैं इसका मान निश्चित नहीं होता क्या मान निकले हमको पता नहीं एक्स का कितना मान हो सकता है 7 निकले हो सकता है 2 निकले या हो सकता है ए से लेकर जेड तक जो मान मानते हैं कभी कभी एक्स मानते हैं कभी कभी वाई मानते हैं कभी कभी क्या मानते हैं जेड मानते हैं कभी कभी ए मानते हैं कभी कभी बी मानते हैं कभी सी मानते हैं मतलब ए से लेकर जेड तक जो मान निकलता है अब निश्चित कोई मान किसी का नहीं होता है ना कि एक्स का मान 7 आएगा कि एक्स का मान 2 आएगा क्या आएगा वो पता नहीं है जिसका मान निश्चित नहीं होता उसको क्या बोलते हैं चर बोलते हैं जिसका मान निश्चित होता है उसको क्या बोलते हैं अचर आपको याद रखना उल्टा है यहाँ पे चर लगता है कि निश्चित होगा लेकिन निश्चित नहीं है अचर मतलब अनिश्चित होगा लेकिन निश्चित है समझ आएगा आपको चर का मतलब क्या हो गया जिसका मान निश्चित नहीं है हाँ जिसका मान निश्चित नहीं है जैसे मान लेते अभी हम जिंदा है कल हो सकता है कि यानी कि नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है बहुत आदमी कुछ भी हो सकता है बहुत आदमी देखते हैं दिल का दौरा पड़ने ऊपर चल जाता है बहुत सारा देखिए आप तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग क्या जानेंगे कि जिंदगी क्या है अनिश्चित है किसके साथ क्या हो सकता है कोई पता नहीं है ठीक है ठीक है अब हम लोग जान गए चर और अचर ये सब तो जान गए अब हमको जानना ही चीज कि इन दोनों के बीच क्या में गुना में जोड़ में घटा में भाग बोली चंचल 999 एक्स के साथ क्या में आप बोलिए तो चार वाली भाषा आप बोलिए हाँ ये वाली भाषा नाम क्या है उसका नाम प्रेम चोपड़ा यहाँ देखिए आप हमको बताइए माइनस कैसे समझेंगे आपको भी डिफाइन करना है माइनस आप कैसे समझे कि माइनस यहाँ तो हम कहीं देखिए नहीं कि धप्पा वाला हाल देना है ना यहाँ देखिए धप्पा नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस कहीं दिखाई नहीं पड़ता चर और अचर जब भी रहेगा साथ में चर और अचर जब भी साथ में रहेगा तो गुना में रहेगा ना तो भाग में रहेगा
गुना में रहेगा ना तो भाग में रहेगा। जिससे मान लेते हैं यहाँ पे इसे देना, तो बोलेगा, बोलिए क्या में है, भाग में, क्या में है, 4 है, क्या है, अचार है। तो यहाँ पे 4 है, क्या है, सर गलती हाँ, ये आपका 4 है, क्या है, अचार है, ये क्या में है, गुना है ना। अब देखिए आगे, अब प्लस माइनस आपको पता है, प्लस वाला भी सकता है, माइनस वाला भी, उसमें तो आप निकालिए लीजिएगा तुरंत। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहेगा कि ये दोनों गुना है। अभी गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में, मतलब यहाँ पे ऊपर और नीचे उतरेगा कि नहीं, ऊपर रहेगा। बाढ़ पानी खत्म हो गया, क्योंकि बाढ़ पानी आता है वो देखते हैं छत पे चढ़ जाता है ना, आपको आदमी का छत है उसका टिपक जाता है, नीचे गिर जाता है, छत ले लेते, कहाँ आ गए हम, हाँ बोले तू यहाँ, है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो एक्स का मान क्या निकला 1/999, और क्वेश्चन में वो क्या बोला कि P/Q के रूप में ज्ञात करें। क्या बोला आपको, P/Q के रूप में ज्ञात करें। ये P है, क्या है, Q, ये मान हमको निकालना है। समझ में आ गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन जितना पर एक दिया हुआ था उनको उसी से गुना करना है। तो गुना करने से पहले आपको ये देखना है कि दोनों तरफ गुना करना, ना कि एक तरफ। चॉकलेट जैसे घर में आता है कोई गाता है, तो ये लेमन चूस एक बच्चा को देता है, दूसरा बच्चा को लेमन चूस, है ना, तो चूस चूस चूस, है ना, तो इतना चूस लेता है उसको, यानी तीसरा बच्चा नहीं देता है तो क्या ऐसे दिखता है नागिन की तरह। हाँ, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मतलब समान नजर से हमको देखना है। तो समान नजर से हम आपको समझा रहे हैं ये बात के लिए कि अगर आपको गुना कीजिएगा तो दोनों तरफ गुना कीजिएगा, इधर भी गुना कीजिएगा और उधर भी, कोई एक तरफ गुना नहीं करना। 1000 को इधर से भी गुना करना और इधर से भी गुना करना, एक तरफ कीजिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान निकालते तो समझ आ गया। तो चलिए आते हैं अब हम लोग 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। तो 4 नंबर आपका दिया हुआ ऐसे, 4 नंबर आपका दिया हुआ 0.999 ऐसे करके दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि यही चीज आपको ऐसे करके भी दे सकते हैं। 9 बार बार आ रहा है, जिस पे रेकरिंग होता है मतलब चीज क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा, बार बार आ रहा, तो तुम बार बार कर दो एक बार, है ना। हम बार बार कर दी तो हम देखते हैं यहाँ पे ऐसा हुआ, इसका डॉट डॉट का मतलब यही चीज लिखाएगा, ठीक है। आगे बात नहीं किया, समझिए पहले, समझ जाएगा अच्छा ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो चीज बार बार आ रहा है तो कौन चीज है, 9। इसका मतलब सिर्फ 9 पर रेकरिंग हो तब ना वही चीज बार बार आ रहा होगा। और 9 पर रेकरिंग है तो 9 एक की संख्या है, 9 क्या एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका रेकरिंग कितना होगा, एक के ऊपर होगा। ये ऊपर जब रेकरिंग होता है कितना गुना करते हैं, 10। इसको भी कितना गुना करेंगे, 10, क्योंकि 9 है ना बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 9 पर रेकरिंग होगा तब ना बार बार आ रहा है। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना गुना करेंगे, 10। अब 10 को x से गुना करेंगे क्या होगा, 10x। अब 10 को इससे गुना कीजिए, तो इससे गुना करेंगे 10 9 90, 90 का 0 आता कितना बचता है, 9 बचता है ना। और 10 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा, और 9 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 9, तो 9 पॉइंट यहाँ लिख देंगे इतना। अब गुना कीजिए आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आने की बात नहीं, ठीक है। तो हम इसको मान लिया समीकरण 2, इसको क्या मान लिया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में किसको घटाते हैं, 1 से। कभी भी समीकरण 1 में 2 को नहीं घटाना है, समीकरण 2 में 1 को घटाना है। हर समीकरण 1 में 2 को घटाना, वो भी घटा सकते हैं, माइनस में फिर आपको कटिंग करना पड़ेगा। इससे क्या हो सकता है, आप दुविधा में पढ़ सकते हैं, या आपसे कोई भी क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है ना। जो दांत छियार रहा है उसको हम ले लेंगे पूरा बढ़िया से, तो बता दें, समझ लो। देखिए यहाँ पे हमको समझ में आ चुका है। अब देखिए आगे, तो हम लोग देखते हैं अब 10x में एक x घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 9.99 इतना आएगा, ठीक ना। तो हम उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। बैठिए, बस अंदर जाओ, अंदर अंदर आप तो नहीं वहाँ से कटिंग हो रही है, क्या जगह ना ये बैठा ना चलिए यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जाने कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से काहे गुना किया, आखिर समीकरण 1 में 10 हम ही काहे गुना किए, 100 से गुना कर सकते थे, ऐसा काहे किए, 10 से गुना काहे किए। बोले तो हाँ, क्योंकि 9 ही बार बार आ रहा था, 9 वो संख्या जो बार बार आ रहा है, और 9 आ रहा है इसका मतलब 9 एक ही संख्या है। तो एक ही संख्या मतलब रेकरिंग एक के ऊपर होगा, तब है ना वही चीज बार बार आ रहा है। हो सकता है 9 के जगह 8 भी आना था, 7 भी आना, लेकिन 9 ही आ रहा है, इसका मतलब 9 पर सिर्फ रेकरिंग है। 9 पर रेकरिंग का मतलब एक की संख्या 9 है जिस पर रेकरिंग है, और जब एक संख्या पर रेकरिंग होता है तो इसको मतलब क्या होता है, 10 से गुना करना पड़ता है। और 2 संख्या पर रेकरिंग किससे गुना करें,
100 से हम 10 से गुना किए, दोनों तरफ गुना करते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो देखिए समीकरण 2 में कैसे घटाते हैं। तो समीकरण 2 क्या लिखा है, 10x, यहाँ क्या लिखा है x, 10x में 1x घटाएंगे कितना x बचेगा, 9x। अब 9.99 में इतना घटाइए तो ये पूरा पूरा क्या होगा, कट गया। 0, 9 में 0 घटाएंगे क्या होगा, 9 पॉइंट के बाद 0 वैल्यू होता है, नहीं होता है। नहीं होता। अब देखिए 9 यहाँ क्या है, बोलिए और बोलिए तो ये दोनों में चर कोण अचर कोण, 9 क्या है, 9 चर और x अचर है, तुम चल जाना भैंस लेके, बोलिए। हाँ हाँ, हम बताएंगे ना जिसका मान निश्चित न हो क्या होगा, चर। हम आपको ये भी बताएंगे कि उल्टा से देखना है, x का मतलब चर है और 9 क्या है, अच्छा 9 के जगह हो सकता है कोई मान हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब देखिए 9 यहाँ ऊपर जाकर कहाँ जाएगा, 9 में 9 कट जाएगा कितना बचेगा, अब देखिए आगे तो यही ना मान निकालना था हमको कि 0.09 का मान कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आगे। अब आगे नंबर 5 नंबर आपको क्वेश्चन पढ़ना हो। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तो 5 नंबर आपका लिखा हो 1/17 के 10-15% अंकों की पुनरावृत्ति कीजिए। मतलब आपको 17 को 1 से भाग देना। हो सकता है एग्जाम में कोई भी संख्या आपको भाग देने देगा, एग्जाम में कोई भी संख्या पलट भी सकता है, मतलब कोई भी संख्या बदल सकता है, क्या देखने गया। लेकिन किताब में जो अभी बोला गया 17 को 1 से भाग देना। 17 किससे भाग देना, 1 से। और 17 को अगर 1 से आप भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद जितना लंबा प्रोसेस चलेगा चलाना है, लेकिन कौन ऐसा संख्या पे जाने के बाद वो फिर रिपीट हो जाता है, मतलब फिर वही चीज आ जाएगा। जैसे मान लिया आप गए अब फिर घरे घुस गया, बराती लेके घर से निकला और घरे घुसा दिया गाड़ी वाला बराती। लड़का होता है कहाँ ने डाल दिया, लड़की वाला कहाँ जाना था, तो बेइज्जती हो गया, तेलो खर्चा हो गया, भाड़ो लग गया, दूल्हा उल्हा हमने जब हम ऐसे चले पैदल तो इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ इस 17 को हमको 1 से भाग देना। तो 17 को 1 से भाग देंगे और भाग देने के बाद कहाँ पे क्या संख्या आएगा जो फिर से वो आ जाएगा, मतलब भाग देने के बाद यहाँ तक गया होगा और फिर से वो आ जाएगा 0, फिर 5, फिर 8, समझ आ रहा है, मतलब 7 तक गया, भाग यहाँ तक आया, फिर रिपीट हो गया। तो वही चीज बताना कहाँ पे रिपीट हुआ है। तो जब तक हम भाग नहीं देंगे पता चलेगा, नहीं चलेगा तो चले भाग देते हैं। लेकिन आपको एक चीज अब बाद में बता देंगे कि यानी कि चीज को कैसे समझ आए बिना ट्रिक्स, मतलब सॉरी ट्रिक्स बिना ट्रिक्स से समझिए। तो 17 को 1 से भाग देना है, हम देते हैं पॉइंट के बदला 0 आ गया, तो पॉइंट के बदला 0 आ गया। लेकिन 17 छोटा है कि बड़ा है, 10 से बड़ा है, 17 से भाग लेगा 10 को नहीं लगेगा। इसके लिए हमको क्या करेंगे, और एक 0 हमको बैठाना होगा, फिर यहाँ 0 किया। 17 को पाना 100 तो नहीं आएगा, लेकिन 85 आ गया। कितना बार में आता है, 5 बार में। 17 को 85 कटा दिए, यहाँ उतना 15 है, 0 उतना। आप देखते हैं 17 को पाना में 150 कितना बार में आता है, नहीं आता, लेकिन 17 नमा 136 आता है ना। तो 17 नमा 136 किए, फिर हम देखिए आगे 14 बजा, फिर 0 होता है, 17 नमा फिर 136 करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे किया 4 उतरा, फिर 17 दूना क्या होगा 34। सर आप वहाँ पे यस सर, कहाँ पे नमा होगा तो 8 लिखे सर, 17 8 जा तो 2 बार ऊपर 17 8 136, ठीक है। 17 नमा 153 होता है, 17 8 136, सॉरी है ना। 17 दूना क्या होगा 34, फिर कटाएंगे कितना होगा 6, फिर 0 उतराएंगे, 17 से क्या होगा 51, फिर यहाँ कितना होता है 9, फिर 17 बचे 85, फिर यहाँ 5 उतरा, 17 दूना क्या होगा 34, फिर यहाँ कटाएंगे फिर कितना होगा 16, 17 देखिए अब 160 कटा, 17 में 153 होता है, यस सर। फिर यहाँ पे 7 उतरा, फिर 17 चौके 68, फिर यहाँ 2 उतरा, 0 अपने आप से बैठा। 0 कैसे बैठाना चलकर बताइए, 0 अपने आप कैसे आ रहा, बोलिए कैसे आ रहा है 0, बोले साहब। हाँ तो यहाँ क्या दिया पॉइंट, तो पॉइंट देंगे तो अपने ऑटोमेटिक 1 0 सब में आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 0 पर काम नहीं बनता है, हमको एक और 0 लेना है, तब एक्स्ट्रा 1 0 फिर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको 1 0 पर काम बन रहा है ना, नहीं बनता तो हम 0 बैठाते, ठीक है। चले आइए तो हम देखते हैं 17 17 68 हो गया, फिर यहाँ पे 17 एकम 17 3 हुआ 30, फिर 17 एकम 17 क्या होगा 130, फिर 17 17 119, फिर कितना होगा 110, फिर 17 से 102, फिर कितना होगा 17 चौका 68 120, फिर एक आ गया ना, एक आएगी ना, भी क्या था एक था सर। इसका मतलब रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन वही बोला कहाँ पे जाने वाली संख्या रिपीट हो गया, तो इतना आपको करना होगा। लेकिन ये चीज करने से पहले आपको टेबल अच्छा से याद है, उसे वही आदमी सो पाएगा। और जिसको पता है कि पॉइंट में कितना 0 आता है, 0 देने में कितना आता है, ये सब चीज सीखेगा तब। हम लोग यहाँ पे देखने बाद आया कि देखते हैं कितना अंक के बाद रिपीट होता है, गिनते हैं अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब 16 नंबर पर रिपीट होगा, मतलब 16वां नंबर के बाद जो 17वां नंबर होगा वही फिर से रिपीट हो जाएगा, मतलब वही फिर आ जाएगा वही चीज, है ना।
तो वही यहाँ पे लिखे 1/17 लिख दिए और यहाँ जो चीज जितना आंसर निकला लिख दिए, लिख दिया ना। तो उसके बाद क्या लिखे, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना है? 16 है ना अधिकतम। अब इसको ट्रिक सब कैसे बनाते हैं, हम जितना से भाग देते हैं उसमें एक घटा देना। 17 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आंसर? 16 हो जाएगा। 18 से भाग देंगे आंसर कितना? 17 हो जाएगा। 19 से भाग देंगे आंसर कितना? 18। समझ में आ गया? जितना सा भाग दीजिएगा तो उसमें एक को आपको घटा देना। अब एक को घटाने मतलब ये मत सोचना कि दूल्हे का आप कर देना शादी में, जैसे एक को हटा, एक क्यों हटा देना, 9 लिख देना आंसर, ऐसा नहीं कर सकता है कोई। ठीक है आजकल दुनिया है ना, तो दूल्हा का दूल्हा गल्ला बंदी करेगा, झक मारेगा, जाओ उधर, है ना। यहाँ पे समझिए, तो हम लोग यहाँ पे जान चुके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को ना। तो चलिए आते हैं आगे हम लोग, आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए आप आगे 6 नंबर में, तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो ये नंबर समझ में आ गया ना। पुनरावृत्ति मतलब कहाँ पे पुनरावृत्ति होता है। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस से बनाना। तो आते हम लोग, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर में कि P/Q में याद कीजिए, उदाहरण दीजिए P और Q जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका सान 10-15 अनुमान लगा सकते हैं Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ, लिखे आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए 9/2, फिर लिखे 7/4, फिर लिखे 12/5, फिर 17/10, 2/5, अपने मन से लिए। और कैसे लिए कैसे न लिए हम समझाएंगे तब, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, तो इत्यादि परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण। कौन संख्या आपका? परिमेय संख्या किसको बोलते, बोलिए रोशनी, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? बोलिए। हाँ, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P का मतलब क्या होता है? पैरोट, और Q का मतलब रानी, तोता रानी, बड़ी सियानी, है ना होता है ये बोला। हाँ, P/Q मतलब हो गया जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ, बोलिए, जहाँ पे Q क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? Q का मान 0 होगा या नहीं होगा? Q कहाँ पर रहेगा, ऊपर के नीचे? Q ऊपर है, देखो आप दिखाते हैं। Q कहाँ पर रहेगा? Q नीचे में रहेगा रे। P ऊपर है तो Q नीचे रहेगा, Q होता ऊपर। मेरा रानी इसको पसंद है ना, देखना जलवा दिखा देगा लोगों, अच्छा से रहना। आगे देखिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये कोई हंसने वाला चीज नहीं है, तो बहुत अच्छा आंसर याद नहीं था। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं ना, तो क्वेश्चन में आता तो बना तो पाएगा फिर तो। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकता है जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, Q के जगह कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों? तो 0 बना तो अच्छा नहीं सुनाएगा ना। ध्यान देखिए, P का रूप में लिख सकते हैं सर 0। P यहाँ लिखा है, यहाँ कभी नहीं आया, वो लिखा है Q का मान कभी। देखिए आप यहाँ पे अपने मन से कोई भी संख्या लिख दी है, अपने मन से कोई भी संख्या आप लिख दी है, और उस संख्या को ना परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण है ना। अब बोला P और Q पूर्णांक है, सही बात है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, बोले चंद्र, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णा शादी में जाएगा भोज खाने, पूर्णांक संख्या। नया शादी में जाएगा नया संख्या। बोले आप पूर्णांक संख्या किसको बोले? एक को पूर्णांक संख्या बोले। अब बोले हाँ, वे संख्या जिसे संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं ना, +1 +2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। बोले तो आपको पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। हाँ, इंटीजर नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब देखिए आगे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अपने मन से हम कोई उदाहरण ले लिए हैं, और जहाँ P और Q पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब हुआ कि ऐसा संख्या को है इसमें जो कर जाए, जैसे 2 से 9 कर सकता है, 4 से 7 कर सकता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है कौन आदमी है जिसको यानी कि दोनों जगह भोज खा के भाग गया, तो दोनों जगह भोज खा लिया भाग गया, तो पकड़ो उसको। पकड़ने गया, तो पकड़ने मतलब कौन ऐसा संख्या है जो दोनों जगह से निकल सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 निकलेगा 9 में, कभी 2 निकलेगा नहीं निकलेगा। 7 में 4 से 7 भाग दे पाएंगे? 5 से भी नहीं दे पाएंगे, 10 से भी नहीं दे, 5 से हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, वैसा संख्या आपको लेना है जो दूसरे से नहीं करे, ठीक है। अब देखिए आगे, बोला अन्य कोई नहीं, और अर्थात ये स्व अभाज्य संख्या। स्व अभाज्य का मतलब क्या होता है?
बोले तो उसमें 100 अभाज्य मतलब बोलिए आप 100 अभाज्य सब मिला के खाएंगे भोज। आप बोले 100 अभाज्य बोलिए, आप बोले तो 100 अभाज्य बोलिए, अभाज्य 100 अभाज्य बोले तो आप सर स्वयं और एक से घटेगा। बोलिए। शान के समय 100 अभाज्य का मतलब वैसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, ठीक ना। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो सम संख्या है कि नहीं, यस लेकिन ये क्या अभाज्य संख्या भी है। 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है। 4 सम संख्या है कि नहीं, लेकिन 7 कौन संख्या है। अब विषम क्या बात बोलते हैं, 7 अभाज्य संख्या है कि नहीं। विषम से जिक्र यहाँ नहीं किया गया, जो क्वेश्चन उसे ठीक है मिला लीजिए आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे इनका शांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब क्या हो गया, जिसके नीचे 2 और 5 आएगा इसका मतलब शांत है। क्या है, शांत है। क्या इसके नीचे 2 है, यस सर इसके नीचे 2 है, नो सर नहीं है, इसका मतलब क्या है, अशांत है, गलत। ये भी शांत है। कैसे देखिए 7/4 इसको हम लिख सकते हैं 7 2 गुना 2, यस सर 4 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2, तो 2 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। यहाँ बोलिए नहीं लिख सकते सर अभी सर बोले थे ये शांत है। शांत है 2 और 5 शांत हाँ। है। तो 2 यहाँ 5 आया कि नहीं, यस सर ये क्या होगा, सर शांत ये बोलिए शांत कैसे। सर सर, आसान 25 जिसके पूछे वही बोले, क्या बोले आप, सर आसान कैसे। सर 10 को सर हाँ, काट तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, 5 Yes, आया कि sir. नहीं, हो गया। कोई दिक्कत ना, जान गया अच्छे ना बात है। हंस कर दांत चियारा मत, लड़की पसंद नहीं करेगा भाग जाएगा अंधे से। क्या सर समझ आ रहा है तो हंस रहा, देखिए ये 100 अभाज्य संख्या और इनका शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार मतलब हो गया, ये बाराती गया था मारपीट नहीं किया। कोई बाराती जाता मारपीट दंगा प्रसाद तो दूल्हा भाग गया, पहले दुल्हन एक तरफ भागा, दूल्हा एक तरफ, बाराती एक तरफ, है ना। और सराती वाला कहाँ गया सब, है ना। इस प्रकार से हम लोग देखने को रोमांचक चीज देखने को मिलता है ना। अब बाराती आपको अगर होता है, बाराती समय झगड़ा जो होता है, छोड़ाने वाला खूब मार खा लेता है। छोड़ाने वाला होता है तुम छोड़ो, वो बोलता है, ये बोलता है तुम छोड़ो, है ना। अब बेचारा मार रहा किसी को लग गया, दुकान छोड़ने वाला यहाँ लगा, वो मारा यहाँ लगा, तो दांत निकल गया उसका, बोला हम नहीं समझाते हैं दुकान, जो भोज खा रहे हैं तो खाइयो ना पाएंगे आप। तो दही खा रहे थे हमें समझाने के लिए हम लोग समझ गए क्या कि आपका जगह शांत दशमलव क्या होगा, जिसके नीचे 2 और 5 रहेगा, या सिर्फ 2 रहेगा, या सिर्फ 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा। समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं आप 2 से, अब इसके नीचे 2 है, संकुल से वाले क्या है, शांत है। आपको भागो दे के देख लेगा, भाग दे सकते हैं हम लोग, या भाग दे के भी दिखा देते हैं। देखिए तो भाग देते हैं हम 2 को 9 से, 2 को कितना भाग देंगे 9 से, तो 2 जगह कितना होगा 1 हुआ। यहाँ क्या देंगे पॉइंट, ये पॉइंट क्या है बोलिए, पॉइंट क्या है, टिकली। क्या है टिकली, मतलब बिंदु है, पॉइंट दशमलव है। अब यहाँ टिकली हुआ तो यहाँ बिंदा आएगा, है ना, टिकली बिंदु। अब 2 के बारे में 10 के बारे में बोलिए, 2 के बारे में 10 के बारे में पूछे, क्यों बन जाता पूछे 2 के बारे में 2 बन जाए ना 10 फाइव बारे में आता है। हम 2 के पढ़ना पूछे, 2 के बारे में 10 के बारे में भाई दोस्त का बात बोले तो आप पढ़ेगा वो सीखेगा। आप हाँ 2 के बारे में 10 5 के बारे में अगर 2 बन जाए ना, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए तुम क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग को भी ठीक है, 10 अलग पूछे ना तो वो लड़की है। यस सर 2 का टेबल नहीं पता हम बोले अरे बोलो 2 के बारे में 10 के बारे में, हम घुमा दिए उसको। 2 बन जा में कितना 10 आता है, कितना बार में आता है, वो सोच रहा है क्या पूछ रहा है, दुक्का ठीक है पूछ रहा था वो, है ना। अब लगता है कुछ अलग होने वाला है मतलब कभी कभी पागल ही टाइप जवाब दे, बोला 10 बार में। हाँ इसमें बात बोलो डायलॉग अभी आए तो दुक्का में 10 के बार में 5 बार में, तो समझ में आ गया। इसका मतलब शांत हुआ कि ना, शांत कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या हो गया, कट गया। आपको संख्या बचा है पे तो नहीं बचा, इसका मतलब कौन संख्या है, शांत है। तो शांत का होता हम तो ऐसे ही बता दें, इसके नीचे 2 या 5 रहेगा तो क्या होगा, शांत। हम भाग देंगे भी आपको दिखा दिए, है ना। इसी प्रकार से आप इसको भी भाग दीजिएगा तो यहाँ पे पूरा कटेगा, तो क्या होगा, शांत। इसी पर इसे आप कर लीजिएगा। चले आते हैं हम लोग आप 7 नंबर। इसमें कोई दिक्कत किसी को ना है, किसी को इतना जो बताने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, कठिन जो भी हो, जटिल, झुट्टा बाल देखिए यहाँ देखिए 7 नंबर समझते हैं। 7 नंबर क्या दिया हुआ है, तुम कहा बोले आगे नहीं तो भाग जाएगा, दिखने नहीं आएगा फोटो को तो दिखाई नहीं देता है तो हमको देख। यहाँ देखिए
साथ में क्या बोला कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसा अंशावनी आवर्ती। अब आपको पता है जितना रूट वाला संख्या वो क्या होगा, अशांति ना होगा, अंशावनी आवर्ती होगा कि नहीं होगा। तो अंशावनी आवर्ती मतलब रूट वाला जे क्या होगा, जब इन फाड़ के नहीं निकल पाएगा वो कौन संख्या कहलाती है, बोलिए भोजपुरी कौन संख्या कहलाती है, अपरिमेय। क्या बोलता है बोलिए, जमीन फाड़ के जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, हीरो क्या बोलेंगे, शांतनु बता रहा है सर। देखिए तो हम लोग क्या जानेंगे इसका, देखिए अच्छे बोले। जो है यानी क्या होता है कि जमीन फाड़ के निकल जाएगा उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो जमीन नहीं फाड़ पाएगा तो बोले अरे निकालो रे, ऐसा भी कंडीशन आ जाए कि बोले अब निकल तो बोले नहीं निकाले तब निकल पाए, नहीं निकल पाए तो तुरंत मंदिर हो जाए जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं। तो मतलब बोला क्वेश्चन में कि अंशावनी आवर्ती संख्या निकालना। अंशावनी आवर्ती मतलब क्या, अशांत दशमलव, इसका मतलब क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। जितना अपरिमेय संख्या वो क्या होगा, अंशावनी आवर्ती होगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, √2 होता है। क्यों, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जिससे हम पूछेंगे वही बोलिए, ठीक है। बोलिए चंचल, बोलिए आप रोशनी, क्या 4√4 कौन संख्या है, परिमेय क्या अपरिमेय, बोलिए आप। परिमेय क्या अपरिमेय पूछे आप बोलिए, आप बोलिए कैसे परिमेय है सर 2 सर हाँ, 4 क्योंकि दूसरे √4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर। √4 किसका स्क्वायर होता है, आप जिससे पूछेंगे वही बोलिए। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए चंचल। √9 कौन क्या परिमेय का अपरिमेय है, बोलो क्या बोला, अपरिमेय। आप बोलिए अपरिमेय, पता ना आप थ्री रहेगा तो √9 बाहर निकल, जे बाहर निकल जाएगा इसका मतलब जमीन से बाहर निकला ऊपर ही में, आज अंदर रह गया उसका बोले अंदर हम जाते हैं घर, है ना। तो हम भी चले घर, आज यहीं तक रहना। यस सर, कल लिख लेते हैं सर। हम लोग ना जाएंगे सर।